महाभारत में आज आपको व्यास जी और भगवान श्री कृष्ण की सलाह से महाराज युधिष्ठिर का हस्तिनापुर में आना, यह कथा आपको सुनाऊंगा। आप इसको ध्यान पर सुनिए। राजा युधिष्ठिर ने पूछा, मुनिवर, मैं राजाओं की और चारों वर्ण के धर्मों को विस्तार से सुनना चाहता हूँ। कृपया बतलाएं कि आपत्ति के समय इन्हें किस नीति से काम लेना चाहिए। आपने पार्षदों के विषय में मुझे जो कुछ सुनाया है उससे मुझे बड़ा हर्ष हो रहा है। व्यास जी बोले, युधिष्ठिर, यदि तुम धर्म का पूरा रहस्य सुनना चाहते हो तो कुरुवृद्ध पितामह भीष्म के पास जाओ। वे गंगा जी के पुत्र, सर्वज्ञ और सब प्रकार के धर्म का मर्म जानने वाले हैं। इसीलिए धर्म के विषय में तुम्हारे मन में जितनी शंकाएं हैं उन सभी का वे समाधान कर देंगे। जिस धर्मशास्त्र को शुक्राचार्य और देवगुरु बृहस्पति जी जानते हैं उसी को कुरुश्रेष्ठ भीष्म जी ने शुक्राचार्य और च्यवन जी से पूरे विवरण के साथ प्राप्त किया है। उन्होंने ब्रह्मचर्य व्रत की दीक्षा लेकर वशिष्ठ से अंगोपाग सहित वेदों का अध्ययन किया है। ब्रह्मा जी के ज्येष्ठ पुत्र परम तेजस्वी संतन कुमार जी से अध्यात्म विद्या पाई है। मार्केट जी से पुण्यतः यदि धर्म सीखा है तथा परशुराम जी और इंद्र से अस्त्र विद्या पाई है। मनुष्य में उत्पन्न होकर भी मृत्यु को उन्होंने इच्छा के अधीन कर लिया है। पवित्र चरित्र ब्रह्म ऋषिगण उनके सभासद थे। जब कभी ज्ञान यज्ञ होते थे तो उनमें ऐसी कोई बात नहीं होती थी जिससे वो न जानते रहे हों। वे धर्म और अर्थ का सूक्ष्म तत्व जानते थे। वे ही तुम्हें धर्म का उपदेश करेंगे। अब कुछ ही समय में वे प्राण छोड़ने वाले हैं, अतः तुम उनके प्राण परित्याग के पहले ही उनके पास पहुंच जाओ। युधिष्ठिर बोले, भगवान, मैंने तो अपने बंधु बांधवों का बड़ा भीषण और रोमांचकारी संहार किया है। मैं सभी लोगों का अपराधी और पृथ्वी का सत्यानाश करने वाला हूं। यही नहीं, वे सदा ही निष्कपट भाव से युद्ध करते रहे हैं, किंतु मैंने छल से उनका संहार कराया है। ऐसी स्थिति में किस प्रकार उन्हें अपना मोह दिखा सकता हूं। वैश्वान जी कहते हैं, राजा युधिष्ठिर की यह बात सुनने पर यदुश्रेष्ठ श्री कृष्ण ने चारों वर्णों के हित की कामना से उनसे कहा, नृपश्रेष्ठ, अब आप शोक को ही न पकड़े रहें। भगवान व्यास जैसा कह रहे हैं वैसा ही करें। ये अतुलित तेजस्वी और आपके गुरु के ही समान है। उनकी आज्ञा मानकर आप ब्राह्मणों को अपने सुहृदय हम लोगों का, द्रौपदी का और संपूर्ण लोगों का हित करें। श्री कृष्ण के इस प्रकार कहने पर महामना महाराज युधिष्ठिर सब लोगों के हित के लिए अपने आसन से उठे। वे वेद, उपनिषद, मीमांसा और नीति आदि सभी शास्त्रों में पारंगत थे। इस समय अपना कर्तव्य निश्चय करके उन्हें बड़ी शांति मिली। उन्होंने महाराज धृतराष्ट्र को आगे किया और श्री कृष्ण आदि सब बंधु बांधवों के साथ हस्तिनापुर में आए। नगर में प्रवेश करते समय उन्होंने देवताओं तथा हजारों ब्राह्मणों का पूजन किया। वे सभी रंग के 16 बैलों से जुते हुए एक नवीन रथ में सवार हुए। वह रथ ऊनी वस्त्र और चमड़े से मड़ा हुआ था तथा सफेद वर्ण का था। उस समय महापराक्रमी कुंतीनंदन भीम ने बैलों की बागडोर संभाली। अर्जुन ने कांतिमान सफेद छत्र लिया और मांद्रनंदन नकुल और सहदेव चवर और पंखा आठ डुलाने लगे। इस प्रकार जब पांचों भाई सज धज के साथ रथ पर सवार हुए तो ऐसे मालूम होते ये मानो पांचों भूत ही मूर्तिमान होकर इकट्ठे हो गए हैं। महाराज युधिष्ठिर के पीछे एक रथ पर युद्धोत्सव चला। इन कौरव और पांडवों के बाद सेवी और सुग्रीव नाम के घोड़ों से जुते हुए
एक स्वर्ण रथ पर चढ़कर सात्विकी के सहित भगवान श्री कृष्ण चल रहे थे। धर्मराज के आगे एक कपालकी में उनके ज्येष्ठ पितृ महाराज धृतराष्ट्र गंधारी के साथ जा रहे थे। इन सब के पीछे कुंती और द्रौपदी आदि कुल की स्त्रियां अपनी अपनी योग्यता के अनुसार सवारियों पर चढ़कर चल रही थी। इनकी देखभाल में विदुर जी थे, वे इनके पीछे चल रहे थे। उनके पीछे सब प्रकार के साज बाज से सुसज्जित अनेकों रथ, हाथी, घुड़सवार और पैदलों की पलटन थी। इस प्रकार सूत, मागध और बेतालिकों से स्तुति सुनते हुए महाराज युधिष्ठिर ने नगर में प्रवेश किया। उनकी वह सवारी संसार में अनुपम थी। जिस प्रकार हस्तिनापुर में धर्मराज की सवारी निकली, वहां के नागरिकों ने सारे नगर और राजमार्गों को खूब सजाया था। सड़कों पर सफेद रंग के फूल बिखेरे हुए थे, अनेकों ध्वजा पताकाएं लगाई गई थी तथा उन्हें अच्छी तरह से साफ करके धूप से सुगंधित किया गया था। राजमहल को सुगंध द्रव्यों से, चूरे से, तरह तरह के पुष्पों से और पुष्पों की वंदनवारों से छा दिया गया था। नगर के द्वार पर जल से भरे हुए नवीन कलर रखे हुए थे तथा जहां तहां सफेद वर्ण के फूलों के गुच्छे लगाए गए थे। सब ओर से सुमनोहर स्तुति सुनाई पड़ रहे थे। इस प्रकार अपने सुहृदयों के साथ महाराज युधिष्ठिर ने खूब सजे धजे हस्तिनापुर में प्रवेश किया। पांडवों के पूर्व प्रवेश के समय सहस्त्रों पूर्ववासी उन्हें देखने के लिए इकट्ठा हुए। उस समय अनेकों पूर्ववासियों, पुरनारियों, पांचों भाइयों की प्रशंसा कर रही थी। वे लज्जावश धीरे धीरे कहने लगी, पांचाल कुमारी, तुम धन्य हो जो तुम्हें इन पुरुष श्रेष्ठों की सेवा का अवसर प्राप्त हुआ है। तुम्हारे सभी पुण्य कर्म और व्रत सफल हैं। उनके ऐसी प्रशंसा वाक्यों से और आपस के प्रेमालाप से उस समय सारा नगर गूंज रहा था। इस प्रकार महाराज युधिष्ठिर धीरे धीरे राजमार्ग से निकलकर महल के द्वार पर आए। तब सब दरबारी, नगरवासी और देश के लोग उनके सामने आए और प्रणाम करके तरह तरह के कानों को अच्छी लगने वाली बातें कहने लगे। वो बोले, महाराज, बड़े सौभाग्य की बात है कि आपने धर्म और बल के प्रभाव से पुनः अपना खोया हुआ राज्य पा लिया है। आप 100 वर्ष तक हमारे राजा रहे और धर्म प्रजा का पालन करें। इस प्रकार राजद्वार पर मांगलिक वचनों से उनका सभी ने सत्कार किया तथा ब्राह्मणों ने भी आशीर्वाद दिए। उन सबको यथा योग्य स्वीकार कर महाराज रथ से उतरे और फिर राजभवन में पधारे। महल के भीतरी भाग में जाकर उन्होंने कुल देवताओं का दर्शन किया और रत्न, वंदन और माला आदि से उनकी पूजा की। इसके बाद वे फिर महल के बाहर आए और वहां हाथों में मांगलिक द्रव्य लिए खड़े हुए ब्राह्मणों के दर्शन किए। तब महाराज ने गुरु धौम्य और राजा धृतराष्ट्र को आगे रखकर उनकी पुष्प, मोदक, रत्न, सुवर्ण, गौ और वस्त्र आदि से विविध पूजा की। सेवक लोग ब्राह्मणों से यह पूछ कर कि आपकी क्या इच्छा है, उन्हें अभिष्ट पदार्थ देते थे। इसके बाद पुण्याहवाचन का घोष हुआ। उसे सारा आकाश गुजरा। सब सुहृदयों के लिए आनंददायक, परम पवित्र और कानों को सुख देने वाला था। उसी समय सब ओर जय की घोषणा करते हुए शंख और दुंदुभियों का मनोरम शब्द होने लगा। इतने में ब्राह्मण के वेश में छिपे हुए राक्षस चरवाक ने कहा, युधिष्ठिर, इस समय मैं इन सब ब्राह्मणों की
ओर से बोल रहा हूं, तुम्हें धिक्कार है, तुम बड़े दुष्ट राजा हो। तुमने अपने बांधुओं की हत्या की है, अपने गुरुजनों को मरवा कर, तो अब तुम्हारा मर जाना ही अच्छा है। इस प्रकार का जीवन किस काम का। उनकी यह बात सुनकर राजा युधिष्ठिर बड़े ही लज्जित और व्याकुल हुए। प्रतिवाद के रूप में उनके मुख से एक भी शब्द न निकला। उन्होंने कहा, विप्रगण, मैं अत्यंत विनीत होकर आपसे प्रार्थना कर रहा हूं, आप मुझ पर प्रश्न हुई। इस समय मेरे ऊपर बड़ी आपत्ति है, ऐसे समय आपका मुझे धिक्कारना उचित नहीं है। युधिष्ठिर की यह बात सुनकर सब ब्राह्मण बोल उठे, महाराज, यह हमारी बात नहीं कह रहा है, यह हमारी बात नहीं कह रहा है। हम तो आशीर्वाद देते हैं कि आपकी राजलक्ष्मी सदा बनी रहे। फिर उन महात्माओं ने ज्ञान दृष्टि उसे पहचान लिया और राजा युधिष्ठिर से कहा, यह दुर्योधन का मित्र सावर्क नाम का राक्षस है। इस समय सन्यासी का वेश बनाकर उसका हित करना चाहता है। धर्मात्मन, हम तुमसे ऐसी कोई बात नहीं कहते। तुम्हारा और तुम्हारे भाइयों का कल्याण हो। राजन, उसके बाद उन सब ब्राह्मणों ने क्रोध में भरकर हुंकार करते हुए उस राक्षस को मार डाला। उनके तेज से वह भस्म होकर गिर गया। राजा ने उन सब की पूजा की। वे उनका अभिनंदन करते हुए वहां से विदा हुए। इससे महाराज युधिष्ठिर और उनके संबंधियों को भी बड़ी प्रसन्नता हुई। हरि ओम तत्सत। हरि ओम।